और धनबाद में इन दिनों निरसा विधायक अरूप चटर्जी और सांसद ढुल्लू महतो के बीच की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। ढुल्लू महतो ने कानूनी नोटिस भेजा है अरूप चटर्जी को और छवि खराब करने को लेकर मानहानि का नोटिस भेजा है और उन्होंने कहा है कि अगर वो माफी नहीं मानेंगे तो कानूनी कार्रवाई करने को बाध्य होंगे। और अब देखिए इसी तनातनी के बीच जो एलिवेटेड रोड है, जीटी रोड पर एलिवेटेड रोड के निर्माण स्थल पर दोनों ने ही महाजुटान का ऐलान किया है। वे अरूप चटर्जी पर निर्माण में बाधक बनने का आरोप सांसद की तरफ से लगाया जा रहा है। और देखिए यह वर्चस्व की लड़ाई है, अब सड़क तक पहुंच गई है। दोनों ने एक ही जगह और एक ही दिन 15 जुलाई को सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है और उसे लेकर पुलिस कहीं न कहीं तनाव में आ गई है। विधायक का कहना है कि इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के जरिए सांसद और उनकी लोग अपनी जेबें भरना चाहते हैं और इसके खिलाफ भाकपा माले और बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के बैनर तले निर्माण स्थल तक विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी ताकि निर्माण पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ हो सके। वहीं देखिए इन दोनों कार्यक्रम में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती का निर्देश जारी किया गया है। वहीं ढुल्लू महतो ने कह दिया है कि भाजपा के अथक प्रयास से गोविंदपुर और निरसा में एलिवेटेड रोड की मंजूरी मिली है, लेकिन जानबूझकर निजी स्वार्थ के लिए निर्माण में रोड़ा अटकाया जा रहा है। अब ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त धनबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, देखिए एक ही दिन एलिवेटेड रोड निर्माण स्थल पर दोनों ने शक्ति प्रदर्शन के लिए एक ही जगह को चुन लिया है। ऐसे में क्या कुछ अपडेट है आपकी तरफ से? देखिए एलिवेटेड फ्लाईओवर का जो निर्माण है इसे लेकर के अब सांसद ढुल्लू महतो और विधायक अरूप चटर्जी आमने सामने हैं। ढुल्लू महतो ने कल जो है शक्ति प्रदर्शन एक तरह से कहे निरसा में बुलाई है। महाजुटान अभियान के तहत वहां पर एक रैली निकाला जाएगा जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता और ढुल्लू महतो के समर्थक जो हैं वो शामिल होंगे। इसे लेकर के जो निरसा की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि विधायक अरूप चटर्जी है उनका भी कार्यक्रम संभवतः उनका भी कार्यक्रम तय हुआ है। इसे लेकर के एक टकराव की भी स्थिति हो सकती है और ये महाजुटान को लेकर के दोनों ओर से जो है जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया है और जिला प्रशासन ने भी पूरे मामले को लेकर के काफी सक्रिय है और वहां पर भारी सुरक्षा बल के इंतजाम का भी जो निर्णय लिया गया है। जो एसडीएम है, एसडीएम खुद पूरे कार्यक्रम की निगरानी करेंगे और जो भी वहां पर प्रशासन बल है वो प्रशासन बल को वहां तैनात किया जाएगा। जिस तरह से दोनों का वहां पर जुटान होगा और ये जो कार्यक्रम होगा दोनों ओर से कहीं भिड़ंत न हो जाए, इसको लेकर के जिला प्रशासन काफी एक्टिव है। लेकिन जिस तरह से दोनों का विवाद अब सड़क पर उतर आया है, बयानों के बाद अब सड़क पर देखा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर है कि ये जो विवाद है अभी और चलेगा। अब कितना चलेगा और कितना जिस तरह से कहा जा रहा है कि विकास की गति जो है इसे रुकने की संभावना है, क्योंकि लिमिटेड फ्लाईओवर का निर्माण जो है वो पहले ही रुका हुआ है और भी कई जगह निर्माण चल रहे हैं। तो कहीं अगर इस तरह से अगर दोनों अगर सड़क पर उतरते हैं तो दोनों ओर से भी कई गुट में लोग बटे हुए हैं और इसे लेकर के माना जा रहा है कि धनबाद का विकास में कहीं न कहीं अड़चन पैदा होगी। बिल्कुल आपस में परिस्थितियां बिगड़ भी सकती हैं अनिल, क्योंकि जिस तरह से टकराव का माहौल है, जिस तरह से इनके समर्थक एक दूसरे पर जुबानी जंग में शामिल हैं, ऐसे में अगर प्रशासन की तरफ से जरा सी भी चूक होती है तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। जी बिल्कुल, प्रशासन की जो है पूरी नजर कल की कार्यक्रम में होगी, क्योंकि पहले से सूचना दी गई है और प्रशासन को भी ये अंदेशा है कि कहीं न कहीं इस तरह की घटना हो सकती है, क्योंकि दोनों ओर से उग्र प्रदर्शन होने की उम्मीद है और इसे प्रशासन जो है हल्के में नहीं ले रही है। इसलिए पुलिस प्रशासन की पूरी मौजूदगी वहां रहेगी, वहां पर जिला प्रशासन की नजर रहेगी। इसे लेकर के वहां जो है अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। अभी से पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है और जो जिला से पुलिस बल है वो निरसा भेजे जा चुके हैं, तो अभी से पुलिस प्रशासन वहाँ एक्टिव है। अब कल की जो कार्यक्रम है इसमें देखना होगा कि दोनों ओर से किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम होता है। अब शक्ति प्रदर्शन में ढुल्लू महतो सांसद जो है उनकी ओर से कितनी वहाँ पर संख्या में लोग पहुंचते हैं और क्या ढुल्लू विधायक जो कह रहे हैं कि हम भी कार्यक्रम करेंगे, तो क्या वो कार्यक्रम करते हैं और वो कार्यक्रम स्थगित करते हैं, क्या यह टकराव की स्थिति बनती है, ये कल अब देखना होगा पूरी बातों को। जी चलिए अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन किस तरह से टकराव को रोकने में कामयाब रहती है, क्योंकि दोनों का ही शक्ति प्रदर्शन एक ही दिन एक ही स्थान पर होना है और इस वजह से पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है।